गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया और इससे पहले 68,500 में भी आया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। वो है हमारा जीवन कौशल। जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल। ये मतलब कुछ साल पहले अगर आप देखें तो इस जीवन कौशल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन आज देखें हमारे नई शिक्षा नीति 2020 से लेकर के एनसीईआरटी, यूनिसेफ, एनसीएफ सभी इसकी बात करने वाले हैं। और देखना आप, नया जो करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है उसमें भी इसको महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने वाला है। अगर आप नई शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो बहुत से शिक्षकों को नहीं पता, क्योंकि हमने भी इससे पहले ये शब्द नहीं सुना था जीवन कौशल है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कि जीवन कौशल क्या है। तो जीवन कौशल की बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा सिलेबस में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये रहा आपका, ये है 10 नंबर का आपका, शायद आपको दिख रहा हो, जीवन कौशल। जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृद्धि। तो इसकी हम बात किस संदर्भ में कर रहे हैं? हम शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में करते हैं। शिक्षक की भूमिका यानी शिक्षक का जो रोल है वो सुविधा प्रदाता के रूप में, कि उसको किस तरीके की सुविधाएं प्रदान करनी है बच्चों को, अनुश्रवणकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और परामर्शदाता के रूप में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे लाइफ स्किल्स की। तो हम समझते हैं कि जीवन कौशल होता क्या है। तो जीवन कौशल की बात करें तो हम जीवन कौशल को सबसे पहले WHO ने 1997 में डिफाइन किया था। और उस टाइम पे ये जो जीवन कौशल की बात हो रही थी वो स्वास्थ्य के संदर्भ में हो रही थी, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, कुपोषण जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं थी WHO के सामने, यानी जो है आपका WHO, UNO की संस्था, उसके सामने। तो उसने इसको अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में लिया कि जीवन कौशलों को मतलब कुछ ऐसी कौशल बनाए जाएं जिससे इन सारी दिक्कतों पे कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले है हमारा जीवन कौशल। तो WHO ने, मतलब वैसे तो बहुत सारे जीवन कौशल होते हैं, लेकिन WHO, आपका यूनिसेफ, आपका एनसीईआरटी, एनसीएफ और बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि निमहांस करके है इंडिया में संस्था, जो पर्टिकुलर इसी के लिए काम कर रही है, लाइफ स्किल्स के लिए। तो उन्होंने 10 कोर लाइफ स्किल्स दी हैं, हम उनकी भी बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम समझ लेते हैं कि जीवन कौशल क्या है। तो जीवन कौशल से आप समझ सकते हैं, जीवन कौशल एक तरीके का ग्रुप ऑफ स्किल्स है। ग्रुप ऑफ स्किल्स मतलब कौशलों का एक समूह। तो उसमें किस तरीके के कौशल, कौशल से आप क्या समझते हैं? कौशल यानी किसी भी चीज में, किसी भी आप कार्य में इस तरीके से पारंगत हो जाना कि आप मतलब उसको अभ्यास से बार बार आपके व्यवहार में उसको मतलब आपको इजी तरीके से कर पाएँ। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम मोबाइल लिया होगा, स्मार्टफोन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं पता होगी कि ऐप कैसे होते हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, व्हाट्सअप क्या है, सोशल मीडिया क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, जीमेल क्या है, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह। तो लेकिन आप धीरे धीरे सीख गए, और सीखते सीखते अब आप उसमें क्या हो गए हैं, स्किल्ड, यानी आप उसमें आप पारंगत हो गए हैं, आपको वो कौशल आ गया है स्मार्टफोन चलाने का। तो इसी तरीके से आपकी स्किल्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो जीवन कौशल क्या है? हमारे एक कौशलों का समूह जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो ये जो डेफिनेशन है आपके सामने, वो क्या कहती है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल ह्यूमंस टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। यानी कि ऐसे ऐसी योग्यताओं का समूह जो हमारे ऐसी योग्यता और व्यवहारों का समूह जो एडेप्टेबल है, यानी जो अडेप्टेबल है, हम जिसको स्वीकार करते हैं। तो उस तरीके का है आपका जीवन कौशल का स्वरूप। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 10 कोर लाइफ स्किल्स की। तो 10 कोर लाइफ स्किल्स में सबसे पहले हम देखते हैं 10 कोर लाइफ स्किल्स में आपका, एक मिनट सॉरी, तो जो WHO ने दी हैं 10 कोर लाइफ स्किल,
ये है आपकी 10 कोर लाइफ स्किल्स। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्व जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आपका स्व जागरूकता। स्व जागरूकता। अगला है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है परानुभूति। परानुभूति से आप क्या समझते हैं? परानुभूति यानी सहानुभूति जैसा ही एक परानुभूति होता है कि आप जो सामने वाले के साथ जो घटना घटित हुई है उसकी जगह पर रख के सोचना। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को कहते हैं आपका आलोचनात्मक चिंतन, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करना कि ये बस सही भी है और गलत भी है। क्रिएटिव थिंकिंग हमारे में होनी चाहिए, यानी किसी चीज़ की सृजनात्मक सोच। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशन, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि जीवन कौशल एक कौशलों का समूह, यानी वह व्यवहार जो सामाजिक रूप से अडेप्टेबल है। ऐसा नहीं कि कोई बॉम्ब बनाने में प्रशिक्षित हो गया और वो एक आतंकवादी है और आतंकवादी की तरह ट्रेनिंग ले रहा है बॉम्ब बनाने की, तो उसने जो स्किल जो कौशल प्राप्त किया है आप उसको नहीं कहेंगे कि वो लाइफ स्किल्स में नहीं रखेंगे। लाइफ स्किल्स में वही स्किल आएंगी जो आपकी व्यवहार में स्वीकार योग्य हैं, जिनको हम हमारे समाज की नीड है, हम हमारे समाज के जो नीड और नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो जीवन कौशल को आप लोग समझ गए होंगे कि जीवन कौशल क्या है। वैसे बहुत सारे जीवन कौशल होते हैं, लेकिन WHO, UNO और आपका NCERT इन्हीं 10 कोर लाइफ स्किल्स की बात करता है जो आपके सामने है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।